Hello 10th standard students. Today we will continue with the first chapter's exercise. Write answer in 25 to 30 words and answer the following details. Right? लास्ट टाइम मैंने जो आंसर्स दिए थे थोड़ा सा उससे इजी मैंने करके दिए है. अगर आप लोग को ये याद हो जाता है ये इजीली कर लो, ये आपको इजीली याद हो जाएगा क्योंकि छोटा और पॉइंट वाइज है तो आपको इजीली याद हो सकता है. उसके लास्ट टाइम जो मैंने आंसर दिए था लेंदी थे तो ये आंसर देख सकते हैं. व्हाट इज़ हिस्टोरियोग्राफी? राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज़ नोन एज हिस्टोरियोग्राफी. मतलब क्रिटिकल हिस्टोरिकल लिखना उसको हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं. स्कॉलर हु राइट्स सच नैरेटिव इज हिस्टोरियंस. जो स्कॉलर हिस्ट्री लिखता है उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरियंस. व्हाट डिड रेन डिस्क्रिट्स इंसिस्टेड? रेन डिस्क्रिट्स ने क्या बोला है? रेन डिस्क्रिट्स वॉज द फॉरमोस्ट अमंग स्कॉलर हु इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम. रेन डिस्क्रिट्स ने बताया है कि रेन डिस्क्रिट्स वॉज इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के रिलेबिलिटी को वेरीफाई करना चाहिए बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम. अपने खुद की वर्डिंग भी डाल सकते हो, ऐसा लिख दो. रेन डिस्क्रिट इंसिस्टेड दैट द रिलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी वेरीफाइड बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम. यू कैन यूज योर ऑन वर्ड ऑल्सो. इज दिस क्लियर? तो रेन डिस्क्रिट्स ने ये इंसिस्ट किया है कि हम लोग को हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के रिलेबिलिटी को वेरीफाई करना चाहिए बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम. इज दिस क्लियर? Why is Voltaire said to be founder of modern historiography? It gives rise to the thought that understanding all aspects of human life is important for history writing. उन्होंने एक थॉट को जन्म दिया जिसमें लिखा था कि ह्यूमन लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री के लिए. इट इज़ सेड दैट वोल्टेयर वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी. इसीलिए वोल्टेयर को मॉडर्न हिस्टोग्राफी का फाउंडर बोला गया. इज दिस क्लियर? इट गिव राइज टू द थॉट. उसने थॉट को राइज किया दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट. ह्यूमन लाइफ के सभी एस्पेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है. दस इट इज़ सेड दैट, इसीलिए बोला गया है वोल्टेयर वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी. इसलिए वोल्टेयर को मॉडर्न हिस्टोग्राफी का फाउंडर बोला गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी. कार्ल मार्क्स की क्लास थ्योरी को बताओ. एक्चुअली इसमें कैसा है, कार्ल मार्क्स ने बोला था कि जो क्लास है हमारा सोसाइटी वो क्लास में डिवाइड है, लोअर क्लास अपर क्लास. तो अपर क्लास वाला क्या करता है, हमेशा लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करता है. बस इतना ही इसमें बताया. Accessibility of these means of different strata of society may not be equal. Accessibility of the means मतलब किसी के पास सोर्स है किसी के पास सोर्स नहीं है. तो accessibility of these means to different strata, अलग अलग strata के ऊपर society may not be equal. Society equal नहीं है. Is this clear? मतलब किसी के पास लाइवलीहुड का साधन है किसी के पास लाइवलीहुड का साधन नहीं है तो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है. तो यहाँ पे क्या बोलने का मतलब है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ दीज मीन्स मतलब जो सुविधा है एक्सेसिबिलिटी है टू डिफरेंट स्ट्रेटा डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल. यहाँ पे स्ट्रेटा मतलब क्या होता है, सेक्शन. तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट इक्वल. मतलब किसी को कम खाने के लिए किसी को ज़्यादा खाने के लिए, किसी की इनकम ज़्यादा है किसी की इनकम कम है. दिस इनइक्वालिटी कॉजेज ए डिवीजन ऑफ सोसाइटी. इस इनकम के डिफरेंसेस की वजह से सोसाइटी का डिवीज़न हुआ. क्लासेस लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल, जिससे हो गया क्लास स्ट्रगल चालू हुआ. राइट? अकॉर्डिंग टू मार्क्स ह्यूमन हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. मार्क्स ने क्या बताया कि ह्यूमन हिस्ट्री जो है एक क्लास स्ट्रगल है. एज द क्लास दैट ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट द रेस्ट ऑफ द क्लासेस. तो द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास है वो इकोनॉमिकली क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है दूसरे क्लासेस को. इज दिस क्लियर? एक वापस रिपीट करो, ध्यान से सुनो. एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मीन्स टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट इक्वल. मतलब जो सोर्स ऑफ इनकम है अलग सोसाइटी के लिए अलग अलग है. दिस इनइक्वालिटी कॉजेज डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस. इस इनइक्वालिटी की वजह से सोसाइटी अलग अलग क्लासेस में डिवाइड हो गई लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल. इससे क्या चालू हो गया, क्लास स्ट्रगल. अकॉर्डिंग टू मार्क्स के हिसाब से ह्यूमन हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. ह्यूमन हिस्ट्री जो है हिस्ट्री है क्लास स्ट्रगल की. एज द क्लास दैट ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट द रेस्ट ऑफ क्लासेस. जो क्लास जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, जिस क्लास के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करता है रेस्ट ऑफ क्लासेस. तो दूसरे क्लासेस को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है. इज़ दिस क्लियर? तो आई होप आप लोगों को समझ गया रहेगा. फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप पे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है. तो मैं क्या करूँगा उसको और ईजी वर्ड में कन्वर्ट कर दूँगा. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ब्रीफ आंसर ऑल्सो. इफ़ एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ आस्क. एंड अगर आपको आंसर मेमोराइज नहीं हो रहा है, याद करने में डिफिकल्टीज हो रही है तो आप मुझे बता दो, मैं उसको और इजी करके दे दूँगा. ठीक है? इफ़ एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ आस्क. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.